नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वार्टरली अर्निंग्स को। देखिए, बजट तो समाप्त हो चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को भी मिली हैं और मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया है। ओवरऑल बजट में कुछ खराबी नहीं थी, कुछ नए सेक्टर नए स्टॉक्स जरूर निकल के आए हैं जो अभी तक मैंने तो आप सभी के साथ कभी डिस्कस भी नहीं करे, और उसके ऊपर सरकार ने बजट में कुछ अनाउंसमेंट करी है। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और ये मैं अपनी बीते 3 वीडियोस से कंटिन्यू बोल रहा हूं। वो इसलिए ताकि हर वीडियो में एक नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको बताना जरूरी है कि आपको इस चैनल पे बजट से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी ओपन मार्केट में जहां एक्शन चल रहा है वहां पे समझ लेते हैं। तो ओपन है मार्केट में एक्शन चल रहा है रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स में, और रिजल्ट्स की बात की जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करते हुए दिखे हैं और वहां पे बड़ा एक्शन भी आता हुआ दिख रहा है। तो उसको एक बार आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं पहले, एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर रिजल्ट्स देखे जाए तो अदानी पोर्ट्स के भी नंबर्स आ चुके हैं, और नंबर्स आ चुके हैं वी गार्ड इंडस्ट्रीज के, ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स के, TD पावर सिस्टम के, रोलेक्स रिंग्स, एथर इंडस्ट्रीज, गुडलक इंडिया, रेमंड, लालपेथ लैब, दीपक फर्टिलाइजर, थंगामाइल ज्वेलरी, ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट एंड अदानी पोर्ट्स। तो शुरुआत करना चाहूंगा अदानी पोर्ट्स के नंबर्स के साथ। 1.5% शेयर का प्राइस ऊपर है, लगभग 12.40 के करीब नंबर्स आ गए थे तब मैं बजट से रिलेटेड आपके साथ चीजें शेयर कर रहा था। अगर नंबर्स की बात की जाए तो अच्छे दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2210 करोड़ पे आया है, जहां पे अनुमान था 2120 करोड़ का, तो पूरी तरीके से बीट करा है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 1320 करोड़ से बढ़कर 2210 करोड़ पे मुनाफा है, तो बहुत ही दमदार मुनाफा देखने को मिला है मुझे। रेवेन्यू की बात करूं तो 4800 करोड़ के सामने 6900 करोड़ पे कंपनी ने रेवेन्यू पेश करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे पे देखेंगे आप तो 2700 करोड़ से बढ़कर 4300 करोड़ के समथिंग एबिटा आता हुआ दिखा है, जहां पे अनुमान 4100 करोड़ के समथिंग का था। तो हर एक पैमाने पे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन्स 62% पे आ गए हैं, 62% के मार्जिन क्लॉक कर रही है कंपनी, और अनुमान था 59% का, तो नो डाउट नंबर्स अच्छे हैं। नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए जो मैं शेयर करता हूं वो है आपका दीपक फर्टिलाइजर। देखिए, बजट में एक सेक्टर ऐसा है जिसके लिए थोड़ा नेगेटिव आया है, वो है फर्टिलाइजर स्टॉक्स। और क्या नेगेटिव है और किस किस स्टॉक पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, कितना कितना, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन दीपक फर्टिलाइजर के पहले नंबर बताऊं उससे पहले शेयर का प्राइस 4.25% नीचे दिख रहा है। नंबर्स की बात करूं तो 250 करोड़ से मुनाफा घटकर 58 करोड़ का रह गया है, तो नंबर्स भी खराब दिख रहे हैं साल दर साल। और रेवेन्यू 2750 करोड़ के सामने 1850 करोड़ पे आया है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कामकाजी मुनाफा भी 460 करोड़ के सामने 280 करोड़ का रह गया है, और मार्जिन में लगभग 16.74% के सामने 15.23% में आए हैं। तो हर एक चीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब आते हुए दिख रही है दीपक फर्टिलाइजर की। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की बात की जाए तो 12 रुपए प्रति शेयर का तो कंपनी ने दिया है डिविडेंड, और स्टॉक का प्राइस लगभग 0.7% अप है। रिजल्ट्स की बात की जाए तो प्रॉफिट 53 करोड़ के सामने 81 करोड़ पे आया है, रेवेन्यू 490 करोड़ के सामने 540 करोड़ पे आया है, मार्जिन्स 23.52% से बढ़कर 26.09% है। एबिटा लगभग 113 करोड़ के सामने 140 करोड़ का आया है, तो ठीक है, नंबर अच्छे हैं। रेमंड्स नंबर्स देखे जाए तो लगभग 95 करोड़ का मुनाफा 185 करोड़ हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो बहुत ही दमदार है, डबल से भी ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, डबल से ज्यादा तो डबल, ऑलमोस्ट डबल जितना ही आ रहा है कहीं ना कहीं। एंड अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 2168 करोड़ के सामने 2380 करोड़ पे आया, तो ये भी अच्छा है। वहीं बात की जाए कामकाजी मुनाफे की तो 319 करोड़ से बढ़कर 372 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन्स की बात करूं तो 14.72% से बढ़कर 15.59% पे मार्जिन्स आए हैं, तो ठीक नंबर है, अच्छे नंबर है, कोई इशू नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और बात करूं अगर जो एक्शन में है, वी गार्ड इंडस्ट्रीज काफी एक्शन में दिख रहा है रिजल्ट्स के बाद, अपने लगभग 3-3.5% ऊपर है। रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। प्रॉफिट 35 करोड़ के सामने 46.6 करोड़ पे आया है, रेवेन्यू 980 करोड़ के सामने 1080 करोड़ पे आया है, मार्जिन्स 6.21% से बढ़कर 7.90% पे आए हैं, और एबिटा 60.8 करोड़ के सामने 85.2 करोड़ पे आया, तो ये बहुत ही दमदार दिख रहा है। सुमिटोमो केमिकल नंबर्स के बाद 3.5% टूट रहा है, और जस्ट अभी अभी नंबर आए हैं। 90 करोड़ का मुनाफा 55 करोड़ पे रह गया है, बहुत खराब। रेवेन्यू 750 करोड़ से घटकर 540 करोड़ रह गया है, बहुत खराब। एबिटा 16% के सामने 12% रह गया है, खराब।
कामकाजी मुनाफा 120 करोड़ से घटकर 60, बहुत ही खराब नंबर है, मतलब हर एक पैमाने पे खराब नंबर जो होते हैं वो हैं ये नंबर्स। तो पूरी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है इस नंबर्स के दम पर इनमें। अच्छा, अपडेट देना चाहूंगा, काफी लोग जीएमआर इंफ्रा को लेकर कह रहे थे भाई रिजल्ट्स खराब है, रिजल्ट्स खराब है। अब आप देख लीजिए कितना नीचे है शेयर, इतनी जल्दी जज मत कीजिए। और मैं आपके साथ कोई चीज शेयर कर रहा हूं, अगर उसमें गलत पड़ने के चांसेस 100% हैं, 100%। मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैंने शेयर करी है, गलत हो ही नहीं सकता, 100% है। मार्केट है वो सुप्रीम है। मैंने आपके साथ डिस्कस करा, मैंने डिस्कस करते समय आपको सब चीजें बताई होंगी कि इसमें ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आपको भी सोच समझकर पैसा लगाना है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट देखते हुए अगर लगा रहे हो तो। और गलत पड़ गया तो उसमें आप ट्रोल कर रहे हो ना मेरे को, तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा गलत कर रहे हो। देखो ये डेफिनेटली मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वीडियो देखकर कोई बंदा नुकसान करे, क्योंकि वो मेरे साथ वापस अटैच नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने जो कमेंट्स मारे कल की भाई अब तो आप बात ही नहीं कर रहे, ये भी नहीं, वो मैंने वीडियो में रिजल्ट डिस्कस करे थे, बट ठीक है इसको बार बार नहीं डिस्कस करता हूं मैं। जो चीजें मैं अपने माध्यम से गलत पढ़ूंगा मैं आपके साथ वीडियो में कह दूंगा भाई गलत पढ़ गया हूं, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आप एग्जिट ले लें, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। ये अच्छा है उसके अपेक्षा कि मैंने आपको दिला के वो चीज लॉस में जा रही है मैं उस पर बात ही ना करूं, वो गलत है। एक बार लॉस बुक करा दूंगा, आपको भी बुरा लगूंगा, लेकिन कम से कम आप निकल तो जाओगे, चीज खराब होगी तो। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं। अब आप देख लो, आज भी जो बजट आया उसमें भी इंफ्रा को लेकर फोकस है। इंफ्रा छोड़ो, एयरपोर्ट्स को लेकर जितना टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है उतनी हमारे देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ही नहीं। तो अभी तो एयरपोर्ट और बनेंगे, कोई 3 से 5 साल का व्यू रखे तो सही। हालांकि मैं इतना बुलिश नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए बोला है तो डिस्कस करा है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।